अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। ये जो हम इस वक्त एक टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं, ये कंक्रीट की कंप्रेशन स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए होता है। जब हम किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो उसमें कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें एक पैरामीटर है कंक्रीट की इंस्पेक्शन। कंक्रीट की क्वालिटी को चेक करने के लिए ये हम एक टेस्ट लगाते हैं कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी है और ये किस कैपेसिटी पे जाके ये हमारी कंक्रीट फेल हो जाती है। तो उसके लिए ये बेसिकली ये टेस्टिंग मशीन है हाइड्रोलिक, इसमें होता है ये कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन कहते हैं इसको। और इसमें हाइड्रोलिक के ऊपर होता है और जिसमें ये कंक्रीट का सिलेंडर रखा हुआ है। बेसिकली जिस एलिमेंट बिल्डिंग के जिस एलिमेंट की हमने कंक्रीट की होती है उसकी क्वालिटी और उसकी स्ट्रेंथ को मद्देनजर रखते हुए इसकी टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। तो ये हर बिल्डिंग का एक नेसेसिटी पार्ट होता है कि क्वालिटी के जो पैरामीटर्स हैं वो आपके फिक्स होने चाहिए, ना कि इस पर जिस तरह लोकल एक कॉन्ट्रैक्टर करता है मार्केट का, जिसमें अपनी क्वालिटी को वो मद्देनजर भी नहीं रखता और उसके बाद जो बाद में परेशानियां आपको आती हैं एक मालिक होने के नाते, एक बिल्डिंग के कस्टोडियन होने के नाते, तो वो इन चीज़ों को फिक्स करती है ये चीज़। जब हम अपनी चीज़ों की क्वालिटी को चेक करते हैं, अब इसको क्वालिटी को चेक करने के लिए क्या होता है कि बेसिकली इस मशीन के अंदर हाइड्रोलिक है और ये गेज डिजिटल गेज चल रही है। तो इस गेज के ऊपर हम उसको हाइड्रोलिक से पुशअप करते हैं, तो जिस PSI के ऊपर जाके ये क्रैश होती है तो उसके अगेंस्ट हम चेक कर लेते हैं कि आया कि हमारी जो डिज़ाइन के अंदर जो इसकी हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रखी थी कंक्रीट की, वो फुलफिल कर पाया आपका ये सिलेंडर के नहीं कर पाया। तो इसके लिए हम आते हैं, अभी आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। टेस्ट परफॉर्म करने के लिए मैं अपनी टीम को बुलाता हूँ, तो प्लीज़ इसको कंटिन्यू करें। जी भाई साहब कितना आपने बेसिकली ये हमारा सिलेंडर 3500 PSI पे डिज़ाइन हुआ है। अब हम चेक करते हैं, ये बेसिकली गेज है, ये हमें बताएगी कि हमारा कितने बार का प्रेशर इसके ऊपर जा रहा है और कितने पाउंड का। बेसिकली पाउंड की कन्वर्जन के बाद ये आपको ये स्लो चलनी है, इस पर कुछ टाइम लगता है। बेसिकली जितने मूव वो दे रहे हैं, इसमें एक डिजिटल भी होती है, वो ये इस वक्त मैनुअल है, उसके साथ एक मोटर सी लगी होती है, वो मोटराइज्ड पावर जा रही होती है। तो ये दो टाइप की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन होती है। ये देखें स्लो, ये सिलेंडर फेल हो चुका है, स्ट्रेंथ उसने लॉक कर दी है। अब अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन ये सिलेंडर पास हो चुका है और हमारे कंक्रीट की स्ट्रेंथ सक्सेसफुल है। ये क्रैक हो चुका है, इसके अंदर हेयरलाइन क्रैक्स भी आते हैं और कुछ बिल्कुल सिलेंडर फेल भी हो जाता है। ये बेसिकली आपके क्रैक के फेल्यूर के ये सिलेंडर के निशान है कि इस रीडिंग के ऊपर आपके सिलेंडर आके फेल हो चुका है। तो ये कंक्रीट फिर एज पर स्टैंडर्ड बनी हुई है? एज पर स्टैंडर्ड है और ऑप्टिमम क्वालिटी के साथ ये बनी है। लेकिन ये जो क्रैक है इसका क्या मतलब है? ये फेल्यूर का, ये जिस कैपेसिटी के ऊपर जाके ये सिलेंडर फेल होगा तो क्रैक डेवलप होगा। तो ये इस वक्त ये देखिए जी, ये मुख्तलिफ साइज़ का और मुख्तलिफ डिज़ाइन का ये क्रैक होगा। ये क्रैक फिक्स नहीं होता। बेसिकली सिलेंडर जब हम फेल करते हैं ना, या स्ट्रेंथ को रिजल्ट को मीट करते हैं, तो उसके ऊपर ये फेल या पास होने का क्राइटेरिया देगा। तो कितना प्रेशर था जिस पे जाके ये हुआ? ये 75,000 आपका बार का प्रेशर था। थैंक यू जी आपका। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारी कंक्रीट की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए और फ्रूटफुल रिजल्ट देने के लिए, और हम जिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं मेजर, तो उसका हमारे जो बिल्डिंग है, कोई घर है, कोई फैक्ट्री है, कोई शॉपिंग मॉल है, तो उसकी जो क्वालिटी को फोकस करने के लिए ये टेस्ट लाजमी है। ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का पार्ट होने चाहिए और ये हमें इनको देखना भी चाहिए। थैंक यू।